आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? ये झूमर कैसे? नाहर जी, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर रिया, हटिए, देखने दीजिए मुझे अपने पति को। नाहर जी, आप ठीक तो है ना? मेरी तो सांस ही रुक गई थी। वो तो मेरी नजर बाद में गई, वरना डॉक्टर रिया की जगह मैं आपको बचाने आती। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? लगता है पैर में मोच आ गई है। हाँ? तुम वो क्या है, स्प्रे ले आओगी क्या प्लीज? चलिए ना, कमरे में चलते, मैं आपको बाम लगा दूंगी। आइए, वो उठिए, आराम से। हाँ? वो उठिए, ध्यान से। नहीं, मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। मैं सीढ़ियों से चलकर नहीं जा पाऊंगा। तुम एक काम करो, वो स्प्रे लेकर आ जाओ यहीं पे। ठीक है। मिस्टर नाहर, अगर आपके पैरों में ज्यादा दर्द है तो हम डॉक्टर को बुला लेते हैं। लेकिन दादी, मैं वहां पे जाके क्या करूंगा? मेरा मतलब, मैं वहां पे किसी को जानता भी नहीं, और फिर ऐसे में क्या करूंगा? क्या मतलब बेटा? शादी में जो सब लोग करते हैं वही तू भी करेगा, और क्या करेगा? और किसी को जानने का क्या मतलब होता है? जब जाएगा शादी में तभी तो जानेगा लोगों को। बेटा, वैसे तो तेरे दादू चले जाते गाँव, लेकिन देख तेरे दादू की तबीयत देख, इनकी उम्र देख, इनकी सेहत देख। अक्सर इनका बीपी बढ़ा रहता है, शुगर की शिकायत है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, दवाई खानी नहीं, याद नहीं रहती। ऐसे में कह दूं इनको गांव चले जाएं, कहीं तबीयत जाकर वहां खराब हो गई तो। और बेटा, हम लोग कब तक ये सब संभालते रहेंगे? आगे चल के तुम बच्चों को ही तो संभालना है, तो चला जा। हाँ है प्रतीक के पापा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? रहने दीजिए ना, पिंकू का मन नहीं है तो वो ना जाए, मैं चला जाता हूँ। वाह प्रतीक के पापा, वैसे तो माँ जी कहते नहीं थकते आप, लेकिन अब जब माँ जी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, माँ जी को यहीं छोड़कर गांव भाग रहे हैं, ये कोई बात हुई? आप रहने दीजिए, हमारा लाड़े सा चला जाएगा, जाकर के शादी निपटाया आएगा, और आप यहाँ रहिए, माँ जी को संभालिए। हाँ माँ जी, मैंने सही कहा ना? देखा, माँ जी भी यही कह रही हैं कि आपको गांव नहीं जाना चाहिए। देखो माँ जी कैसे मेरी हाँ में हाँ मिला रही है। नहीं, समधी जी को ही भेज दीजिए। तो ये तय रहा, तू जाएगा गांव शादी में, है बेटा? 2-4 दिन की ही तो बात है, हैं? 2-4 दिन में तो वापस आ जाना है, कौन सा वहां जाकर महीना भर रहना है? इतना क्या सोच रहा है तू? तो दादी, अगर 2-4 दिन की बात है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। हाँ, ये हुई ना मेरे लाडे साहब वाली बात। चल, तेरा सामान पैक कर देती। दादी की खुशी देखकर लग रहा है ये सब इनकी चाल है। वो मुझे और पिंकू जी को दूर करना चाहती हैं। कुछ अब कैसे जाएंगे? मम्मी की हालत तो देखिए ना। मैं आ जाऊंगा, पर 2-3 दिन की तो बात है, जाना भी जरूरी है शादी में। दादी, डरा दिया आपने तो। दादी, मंदिर से बड़ी जल्दी आ गई आप। मंदिर तो सिर्फ सुनी गई थी, मैं गई थी वकील के पास।
तुम्हारे लिए तलाक के ये नए पेपर्स बनवाने। चुपचाप इन पर साइन करो और मेरे घर से दफा हो जाओ। करो साइन, साइन करो। बहुत सुन ली आपकी बातें, अब आपकी नहीं मेरी मर्जी चलेगी। मैं इन पेपरों पे साइन नहीं करने वाली। जानती थी मैं, तुम जैसी लड़की जो पैसों के लिए काम करती है ना, वो एक दिन अपनी असली औकात बता ही देती है। मैं यहाँ तुम्हारी नौटंकी देखने नहीं आई हूँ। चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो और निकलो इस घर से। वरना तुम्हारा खेल कैसे खत्म करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। जानती हैं तो ये भी बात जान लीजिए कि अगर मैं डूबी ना तो आपको साथ लेके डूबूंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, बताती हूँ। मिस्टर नहार, आप मुझे ऐसे खींचकर यहाँ कमरे में क्यों लेकर आए और आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? बस एक सवाल पूछना है मुझे आपसे, उसका सच सच जवाब दीजिएगा। जी पूछिए। आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरी जान क्यों बचाई? जी आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? डॉक्टर रिया, बस एक सीधा सा सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने, उसका जवाब दीजिए। वो झूमर आप पर भी गिर सकता था, आपकी जान जा सकती थी, आप कुछ भी हो सकता था, चोट लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद आपने मेरी जान बचाई। ऐसा क्यों? ये नहार जी अचानक मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ डॉक्टर रिया? आप ऐसे नजरें क्यों चुरा रही हैं मुझसे? जवाब दीजिए ना, क्यों बचाया आपने मुझे? मिस्टर नहार, आपने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। झूमर की रस्सी टूटने में टाइम था और मुझे लगा कि मैं आपको और अपने आप को बचा लूंगी, इसीलिए मैं आपकी तरफ दौड़ी। और देखिए हम दोनों सेफ हैं। अब चलिए बाहर चलते हैं और आपके पैरों में बाम भी लगा दें। चलिए। झूठ बोल रही हैं आप, क्योंकि जिस तरह से आप मेरी तरफ दौड़ कर आई थी, जिस तरह से आपकी आंखों में मुझे मेरी जान की फिक्र नजर आई थी, ऐसी फिक्र इस दुनिया में मेरे लिए सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है मेरी रूही।